हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में जो कि है सीटेट 2024। या अगर आप स्कूल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो एक महत्वपूर्ण परीक्षा होती है सीटेट जो कि आपको देनी होती है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं तभी आप स्कूल एजुकेशन में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो आपका भी सपना अगर टीचर बनने का है, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन में हो या फिर आप मिडिल स्कूल में बनना चाहते हो, तो आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। और दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 1 दिसंबर को आपका पेपर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे सीटेट के इस नोटिफिकेशन के बारे में कि कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कब आपका एग्जाम होगा, क्या कुछ सिलेबस में चेंज हुआ है या फिर सिलेबस एज इट इज है जो कि पहले भी रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का इस वीडियो, पूरा जरूर देखिएगा। अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम है डॉक्टर मोनिशा मिश्रा और मेरा जो चैनल है वो है सेल्फ लर्निंग, जिसमें हम बात करते हैं इसी तरीके के जो भी एग्जाम्स होते हैं, यूजीसी नेट का हो, सीटेट का हो, चाहे किसी भी तरीके की टीचिंग संबंधी एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो 17/9 जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, वो 17 तारीख से स्टार्ट हो गई है। मतलब कल का दिन जो था, 17 तारीख से आपका जो एग्जाम भरने की प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुकी है। और 16/10/2024 यानी कि 1 महीना लगभग है हमारे पास में, जब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर 16/10/2024, मतलब आप 16 अक्टूबर 2024 को रात को 11:59 तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट सबमिशन फॉर फीस, अगर आपकी फीस सबमिट नहीं हुई है, 16 तारीख को सपोज नहीं हुई है, तब आप मान भूल जाइए, यानी कि फीस भी आपको उसी दिन सबमिट कर देनी है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो है आपका कब होना है, 1 दिसंबर को। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये शायद आगे हो जाए, जनवरी में जाकर एग्जाम हो, ऐसा नहीं होने वाला है। आपका दिसंबर में ही जाकर पेपर होगा, 1 दिसंबर को होगा। ठीक है, और तो चलें नोटिफिकेशन देखें हम। तो सीटेट का मतलब ही होता है आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब अगर आपने सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी अगर टीचिंग की वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप एलिजिबल माने जाते हैं। तो 1 तारीख को आपका पेपर है, 1 दिसंबर को पेपर 2 होंगे। पेपर 2 होता है, पेपर 1 होता है। मतलब 2 शिफ्ट हो जाती हैं। पहली जो शिफ्ट होगी वो होगी आपकी 9:30 बजे से 12 बजे तक, और दूसरी जो शिफ्ट होगी वो होगी 2:30 बजे से 5 बजे तक। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन कब तक फिल करना है, तो 16/10 यानी कि 16 अक्टूबर तक करेंगे आप, 11:59 तक। तो 16 तारीख का पूरा दिन आपके पास में है। जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने फॉर्म फिल करने में देरी की तो आपके पसंद का सेंटर आपको नहीं मिलता है। मतलब जो सिटी अलॉटमेंट होता है ना, जो आप चाहते हैं कि आप किस सिटी में जाकर अपना एग्जाम दें, तो अगर आपने जल्दी फॉर्म फिल कर लिया तो आपको वो पसंद की सिटी मिल जाती, नहीं तो फिर जो दूसरा या तीसरे ऑप्शन में आप जो सिटी भरते हैं उधर आपका जाकर एग्जाम। ठीक है, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको मैंने बता दिया है ना। और करना क्या क्या है तो वो आप सब कुछ यहाँ से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं सीटेट के लिए। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जाना है आपको। सीटेट का जो नोटिफिकेशन है आपका है ना, ये है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर सीटेट 2024 इसके लिए जाना है। यहाँ से अगर आप ओपन करते हैं तो इस तरीके की विंडो ओपन होगी, और जिसमें जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है उसे कर सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले तो यही काम आपको करना है। ctet.nic.in पर आपको जाकर अपना अप्लाई ऑनलाइन की कॉलम में जाकर फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया को कंप्लीट करना। बात आ जाती है फीस की, क्योंकि फीस तो भरनी ही पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो जनरल अगर आप कैटेगरी में हैं या ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपकी जो फीस दोनों ही पेपर के लिए, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग है। और दोनों अगर आप भरने वाले हैं, मतलब सपोज अगर आपने केवल पेपर 1 के लिए कर रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये। अगर सपोज अकेले पेपर 2 के लिए आप कर रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये। अगर आप दोनों देना चाहते हैं, दोनों ही करना चाहते हैं, तो आपको 1,200 रुपये देनी है। अगर आप SC ST हैंडीकेप्ड पर्सन हैं या फिर किसी तरीके की डिसेबिलिटी आपको है तो आपको 500 रुपीज का फॉर्म फिल करना है, पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए, और दोनों के लिए आपको 600 रुपये का फॉर्म फिल करना है।
ठीक है, अपना जो कंफर्मेशन पेज होगा उसे आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी फिल कर दीजिए, क्योंकि आज से नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, कल से मतलब आज 18 तारीख है, 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, तो उसको फटाफट से फिल कर लो। ठीक है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, सिलेबस एज इट इज है जैसा कि आपका पहले था। जो आपके पुराने आपने पेपर्स दिए होंगे उस हिसाब से ही आपका सिलेबस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेपर जो दो होंगे उसका। तो पेपर 2 जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है, पेपर 1 जो है वो इवनिंग शिफ्ट में। अगर आपने दोनों पेपर भरे हुए हैं तो आपको दोनों शिफ्ट में एग्जाम देना होगा। ठीक है ना, चलिए अब बात कर लेते हैं ये क्या है पेपर 1 और पेपर 2 क्या है। जिन स्टूडेंट्स को पहले बार ये फॉर्म फिल करने जा रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए ये क्या है। तो देखिए, एग्जाम जो होगा वो आपका एमसीक्यू के स्तर पर होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। और पेपर 1 जो होगा वो होगा अगर आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं 1 से 5th क्लास के लिए। ठीक है, 5th क्लास तक के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको 1st to 5th के लिए जाना पड़ेगा। और अगर पेपर 2 है, अगर आप 6 टू 8th के लिए, है ना, 6वीं से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 देना होगा। ठीक है, और अगर आप दोनों ही दे देते हैं तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कि आपका जो पेपर है वो किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। आप 1st टू 5th क्लास के लिए अगर जाना चाहते हैं तो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट आ जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, कंपलसरी पेपर है, 30 नंबर का इसमें प्रश्न आएंगे, 30 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, 30 ही मार्क्स आपको मिलेंगे इसके लिए। मैथमेटिक्स होगा जो कंपलसरी होगा, इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स ही होंगे। एनवायरमेंटल स्टडी भी होगी, इसमें भी 30 प्रश्न होंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती है तो एक आपको लैंग्वेज लेनी होती है कंपलसरी, और एक हो जाती है जो आपको सेकंड लैंग्वेज होना चाहिए, वो भी आप कंपलसरी लैंग्वेज लेते हैं। तो एक जो आप लैंग्वेज लें, आप ले सकते हैं हिंदी, और दूसरी आप लैंग्वेज ले सकते हैं इंग्लिश। ठीक है ना, तो लैंग्वेज 1 कोशिश करें कि आप हिंदी लें, ज़्यादा अच्छा रहता है, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश ले सकते हैं। तो टोटल मिला के 150 प्रश्न होंगे, 150 एमसीक्यू आएंगे, 150 ही मार्क्स का ये होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, लैंग्वेज के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, इंग्लिश के लिए 1 है, हिंदी के लिए 2 है, बाकी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं। बहुत अगर आप पेपर 2 का सिलेबस जानना चाहते हैं, पेपर 2 किस तरीके से पूछा जाएगा, मतलब 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, तो पहला तो पेपर आएगा आपका जो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। बाल विकास, मतलब बाल विकास का जो है शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास, उससे संबंधित प्रश्न होंगे, 30 एमसीक्यू होंगे, 30 ही मार्क्स इसमें आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आप पेडागोजी के बिना तो आप टीचर बन ही नहीं सकते। इसके बाद में मैथमेटिक्स एंड साइंस, इसमें आपको 60 एमसीक्यूज होंगे और 60 ही मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और सेकंड ऑप्शन आ जाता है इसके अलावा सोशल साइंस, सोशल स्टडी वाला जो पोर्शन है, और सोशल साइंस टीचर। ठीक है, मतलब जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड होता है वो वाले स्टूडेंट जो होते हैं, इसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के आपके आ जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान से इसी तरह से जैसे आपने प्राइमरी सेक्शन में किया था, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ले सकते हैं। अच्छा, इसमें भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। फिल कीजिए, कोशिश कीजिए लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ही लीजिए और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले सकते हैं। इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे और आप अपने जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम की तैयारी कैसे क्या करनी है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताती रहूंगी। जनरल कैटेगरी की फीस 1000 रुपए है एक ही पेपर के लिए, और दोनों पेपर भरना है तो 1200 रुपए है। और जिनको कैटेगरी में आते हैं उनको 500 रुपीज पेपर 1 पेपर 2 के लिए, या पेपर 2 के लिए और दोनों के लिए 600 रुपए। ठीक है, बाकी इस नोटिफिकेशन को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें ताकि फॉर्म फिल करते वक्त आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। इसकी लिंक मैं दे दूंगी, आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसमें भी मैं इसकी लिंक दे दूंगी। पूरा नोटिफिकेशन मैं उसमें डाल देती हूँ, तो इससे आप उसे देख सकते हैं। अब कर लेते हैं सिलेबस की बात। तो सिलेबस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पहले था, इसमें कोई बदलाव नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी होगी जिसमें कि आप कंप्लीट साइकोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत सारी चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके बाद में आप उसका वो
पोर्शन है उसे रेडी करेंगे। इसकी क्लासेस भी मैं रेगुलर लूंगी। अगर आप हमारे साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मुझे दिए हुए नंबर पे जरूर मैसेज कीजिएगा। सीटेट में सीडीपी की क्लासेस में स्टार्ट करने वाली हूँ। जो आप स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स भी होगा, इसके बाद में पेडागोजी इश्यूज भी होंगे। ये सारा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में यही रहेगा। आपको रीडिंग अनसीन पैसेजेस आएंगे जिसको आपको फिल करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसी तरह से आपका जो दूसरा पेपर होगा, ठीक है, इसके लिए 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के लिए इसमें भी सीडीपी होगा, जिसको हम बाल विकास कहते हैं। इसकी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप हमारे साथ में अपनी तैयारी कर सकते हैं कंप्लीटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेगुलर हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी सिलेबस है, इसके लिए आपको बुक्स खरीदनी चाहिए। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी, जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स को जरूर आप फॉलो करें। उससे बहुत कुछ सिलेबस आपको मिल जाएगा और वही सिलेबस आपसे पूछा जाता है। तो मैथमेटिक्स के लिए आपका साइंस बैकग्राउंड है तो एनसीईआरटी को आपको जरूर चेक करना चाहिए। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर आपको जरूर देखने चाहिए ताकि आप उसकी तैयारी अच्छे से कर पाएं। और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, तो आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको पिछले सालों के पेपर्स मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे ताकि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर पाए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन की, एक बार जरूर चेक कीजिए। सीटेट की कंप्लीट सिलेबस और साथ ही साथ में पिछले सालों के पेपर्स और सॉल्व पेपर आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है नोटिफिकेशन, जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना जो भी आपका प्रश्न होगा उसका आंसर मैं पूरी तरह से देने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। ये है हमारा चैनल जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग, और सेल्फ लर्निंग में हम इन्हीं सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आपका नेट का है, अगर आप सीटेट करना चाहते हैं, किसी तरह से टीचिंग एग्जाम या फिर टीचर बनने की प्रक्रिया का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करें। आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस ऐसा होता है जो कि जैसे आप सीडीपी की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की बात करते हैं, इसमें बहुत सारी थ्योरीज होती हैं जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पढ़ा रखी है, क्योंकि वो सिलेबस आपका नेट के सिलेबस से भी मिलता है, आपका टेट के सिलेबस से भी मिलता है। अलग अलग तरीके की जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें भी वही सिलेबस होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही तरह का सिलेबस होता है जिसकी आप प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जरूर विजिट करें चैनल को। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का पूरा एक सेक्शन है जो कि मैंने बनाया हुआ है, इसे आप चेक कर सकते हैं। ये है सीडीपी एंड बाल विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको आप कंप्लीटली इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, इसमें आपको सीडीपी का पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर लगातार आपके सामने आ रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।